यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार चाहे कानपुर की घटना हो या तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लव जिहाद को लेकर के सामने आई थी, इसको लेकर के योगी सरकार लगातार सक्रिय रही, लगातार ऐसे कई बयान भी आए। अगर हाल ही में हम बात करते हैं, स्वयं आरएसएस के मुख्य संघ चालक जो है मोहन भागवत, वो लखनऊ आए थे, उन्होंने भी इसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया था। लव जिहाद को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, अगर हम कानपुर की बात करें या अन्य जगहों पर लव जिहाद को लेकर जिस तरह से मामले निकल करके आए हैं, इसको लेकर के अगर हम योगी सरकार की बात करें तो इसको लेकर योगी सरकार लगातार सख्त एक्शन में नजर आ रही है। और यही कारण है कि अब हाल ही में नवा ऐसा राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश जो लव जिहाद को लेकर कानून लाने जा रहा है। और माना यह जा रहा है, जो सूत्र कह रहे हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है, यानी इसकी तैयारी शुरू हो गई है और ये माना जाए कि बहुत जल्द ही लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून उत्तर प्रदेश में भी जारी किया जाएगा। 1968 में जो उड़ीसा में सबसे पहला जो ये लव जिहाद है उसको लेकर कानून लाया गया था। तो कई ऐसे प्रदेश है, चाहे हम बात करते हैं उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, कई ऐसे स्टेट हैं जो उसके पहले लव जिहाद को लेकर कानून ला चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा नवा जो राज्य है वो बनने जा रहा है। और इसको लेकर हम बात करते हैं, जिस तरह से लगातार लव जिहाद की तमाम घटनाएं निकल के सामने आई हैं, जिन पर जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कड़ा एक्शन लिया, कड़ी कार्रवाई की, लेकिन अब इसको एक कानूनी रूप देने की तैयारी सरकार कर रही है। और जिसको लेकर के तमाम अधिकारियों के साथ साथ स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। और अगर अब जानकारी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एक्शन होगा और ये भी माना जा रहा है इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू कर दी है। अनन्या, बिल्कुल साफ तौर पर जो संबंधित विभाग हैं वो इसकी ड्राफ्टिंग करने को लेकर उनके बीच बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस कानून को बनाया जाएगा, क्या कुछ प्रावधान रखे जाएंगे, क्योंकि धर्म परिवर्तन को लेकर तमाम ऐसे मामले उत्तर प्रदेश से आते रहते हैं और इस कानून के बनने के बाद उन मामलों पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। ओम पांडे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी अनन्या जी, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस कानून के बनने से जो तमाम मामले आते रहते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, कभी जबरदस्ती से या फिर अगर कोई शख्स अपनी मर्जी के साथ धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो एक अलग चीज़ है कि उसका उस धार्मिक धर्म में आस्था है तो ठीक है। लेकिन तमाम इस तरह के भी मामले सामने आते हैं जहाँ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो इस तरह के जो मामले हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। अनन्या, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कई ऐसे मामले उत्तर प्रदेश से भी निकल के आए हैं जब जो लव जिहाद के ऐसे कई मामले हैं जहां पर यह निकल करके आता है कि पहले धर्म के नाम पर दूसरा नाम आता है सामने और उसके बाद जब लव जिहाद चीजें हो जाती हैं उसके बाद वो मालूम चलता है कि फला समुदाय का है, फला जात का है। तो ऐसे में ऐसे तमाम जो मामले हैं इसको लेकर के कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं और उसको लेकर के भोली भाली लड़कियां जब इस मामले में फंस जाती हैं, बाद में उन्हें मालूम चलता है कि उनका धर्म स्थानांतरण कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया है, धर्म परांतरण कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो जिस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं कि पहले लोग बला फुसला कर लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उन लड़कियों का जो धर्म स्थानांतरण कराया जाता है। तो अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में चाहे हाल ही की घटना हुई थी कानपुर, जहां पर यह मामला निकल करके आया था, तमाम जो राजनीतिक दलों की बात करें या जो धर्म संप्रदाय की बात करें, उन तमाम लोगों ने इसको लेकर जमकर विरोध किया था कि आखिर जिस तरह की घटनाएं होती हैं इस पर रोक कैसे लगाया जाए। इसको लेकर के योगी सरकार भी लगातार सक्रिय थी और माना यह जा रहा है कि ये इस तरह का जो कानून है, इस कानून के माध्यम से ऐसे जो बहला फुसला करके लड़कियों का धर्मांतरण कराते हैं उनको रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने इस तरह का कदम उठा सकती है। जैसा कि जानकारी और ड्राफ्टिंग की बात करें तो ये जानकारी मिल रही है, इसके लिए योगी सरकार लगातार काम शुरू कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसके पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्वयं संघ चालक जो है आरएसएस के लखनऊ आए थे, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो इस पूरे मामले को लेकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जो सभी स्टेटों में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, यहाँ पर अमूमन ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती हैं और यहाँ पर ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के लगातार राजनीति होती है। तो कहीं ना कहीं अनन्या, इसमें राजनीति पर विराम लगेगा और उसके साथ साथ जो ऐसी घटनाएं होती हैं कि लड़कियों को बहला फुसला करके उनको धर्मांतरण कराया जाता है और उसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि उनके साथ इस तरह की चीजें हो गई हैं। कभी कभी तो ऐसे मामले निकल करके आते हैं कि नाबालिग लड़कियां भी इस भरमजाल में फंस जाती हैं। तो इन
तमाम चीजों को लेकर के जब सामने चीजें होती हैं अनन्या, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक योगी सरकार का कहा जाए तो कहना कुछ गलत नहीं होगा कि अगर सरकार इस तरह का कानून लेकर के आती है, धर्मांतरण पर, ये लव जिहाद पर एक बड़ा विराम लगेगा। चलिए ओम पांडे, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।